शालोम। परमेश्वर की शांति आप सबको मिले। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी के समय में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, कोरोना का दौर है, अनेक प्रकार के लोग जो है वो डिप्रेशन में है, तनाव में है और सब जगह जो है वो त्राही मची हुई है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे समय में क्वेश्चन उठ रहा है, इस मुसीबत के समय हम क्या करें, और बहुत सारी सी फीलिंग से होकर लोग गुजर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? निश्चय, आज बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी बातें हो रही हैं जो लोग गुस्से से, क्रोध से भरे हुए हैं। ऐसी चिड़चिड़ापन उनके जीवन में आ चुकी है। वे अपने इस बदलाव से, अपने इस बिहेवियर से उनमें डिप्रेशन और ऐसे बहुत सी बातें आ रही है। यहाँ तक कि उनमें सुसाइड करने की फीलिंग भी उनके जीवन में आ चुकी है। और यहाँ तक वे अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ उनका गुस्सा इस तरह से आगे बढ़ चुका है कि वे परमेश्वर से प्रश्न करने लगे हैं कि परमेश्वर, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे परिवार के साथ क्यों हो रहा है ऐसा। और इस कोरोना के समय में सच में जितने भी परिवार होंगे अभी हमारे इस देश में, वे अपने लोगों को, अपने निज लोगों को खोया है। बहुत से इससे कड़वाहट से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि वे ऐसी जब परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आखिर वो करे तो करे क्या, वो निकले कहाँ से, इस उसके लिए रास्ता क्या है, उनके लिए उपाय क्या है यहाँ के लिए। मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि इस मुसीबत के समय उन्हें किस तरीके से और क्या करना चाहिए और इस मुसीबत से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। आइए हम एक टेस्टिमनी को सुनते हैं जो अक्षता एंजल के द्वारा होगा। और वो जो है वो एक टेस्टिमनी उसने पत्रिका में पढ़ी थी, और मैं विश्वास करती हूँ इस टेस्टिमनी को सुनने के द्वारा आप लोगों के जीवन में एक राहत आएगी और आप जान पाएंगे कि इस मुसीबत के समय हम क्या करें। हाँ, मैंने एक टेस्टिमनी ज़रूर सुनी थी, और वो टेस्टिमनी एक लड़की की थी जिसका नाम रिबिका था। वो 14 साल की थी, तभी उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया था, और ये बात उसको बहुत ही दुख दे रही थी। वो बहुत दर्दों में थी, वो बहुत परेशान थी। वो ये नहीं सोच पा रही थी कि उसके पापा ने उसे कैसे छोड़ दिया, उसकी मम्मी को कैसे छोड़ दिया, और ये बातें उसे बहुत परेशान किया करती थी। फिर वो जब 18 साल की हुई तब उसकी मम्मी एक कैंसर पेशेंट बन गई थी, और सही में उनकी मम्मी का डेथ हो गया। और वो समय था जब वो पूरी टूट गई थी। उसकी रात की नींद तो जैसे उड़ ही गई हो, बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन मुझे उसकी टेस्टिमनी से बहुत सुकून मिला कि उसने अपनी टेस्टिमनी में ऐसा बताया कि वो क्रिश्चियन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा करती थी। उसमें का एक वचन था जो उसे बहुत अच्छा लगा, उसके मन को सुकून मिला उस पत्रिका में वो वचन देख के। और वो वचन भजन संहिता 94:19 में पाया जाता है, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि यहोवा, मेरे जब मनों में चिंताएं थी तब आप ही की शांति ने मुझे सुख दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी मम्मी भी उसे बहुत कहा करती थी कि हमेशा विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में लीन रहा करो, और उसने उस बातों को माना। और सही में हम देखते हैं कि वो उसके बाद बहुत अच्छे से रहने लगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के जो वचन है, उसे अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल कहा, बिल्कुल सही कर बात कही है मिस्टर ने। और ये गवाही सच में बहुतों के लिए बल प्राप्त करने वाली होगी, बहुतों को शांति देने वाली बातें होंगी। इससे आदमी को, जितने भी लोग हैं जो मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें से जूझ रहे होंगे, उनसे उनको बल प्राप्त करके इस गवाही से बाहर निकलने का उनको एक रास्ता मिलेगा। मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि सचमुच में ये गवाही, ये टेस्टिमनी जो हम पढ़ते हैं किसी की, ये दूसरे लोगों को बल देती है, ताकत देती है, हिम्मत देती है। सचमुच में उस रेबेका ने जो है वो पत्र पत्रिकाएं पढ़ा, बाइबल की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ा, बाइबल के वचन, भजन की किताब 94 उसका 14 उसको जो है वो टच किया, 19 है ना, 94 उसका 19 पद उसे बहुत टच किया कि परमेश्वर की शांति जो है उसके जीवन में, उसे परमेश्वर जो यहोवा जो शांति देता है उसके मन में जो है वो उससे सुख हुआ है। क्योंकि हमारे अंदर चिंताएं उठती हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो अद्भुत शांति को देने वाला परमेश्वर है। और ऐसे ही जो बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में हैं, और ऐसे पैंडेमिक के समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसी वेदना के समय में, जब उन्होंने अपनों को खोया है, दर्द है, वेदना है, पीड़ाएं हैं सब तरफ चारों ओर, लेकिन फिर भी उनको यही क्वेश्चन हो रहा है, इस मुसीबत के समय हम क्या करें। तो एक बल है कि सचमुच में इस मुसीबत के समय हमको क्या करना है, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है, जो उन्हें बल देगा। हाँ, आइए क्यों ना हम और एक ऐसी गवाही सुने जिससे हमें बल मिले।
तो आश्रिका के द्वारा एक छोटी सी गवाही हम लोग आज सुनने को मिलेगा। चलिए आइए सुनते हैं। मुश्किलें तो सबके जीवन में आती है, लेकिन इस मुश्किल के समय में हमें परमेश्वर को याद करना चाहिए, भरोसा और विश्वास करना चाहिए। मुझे अपनों को खोने का डर हमेशा सताता है। आइए मैं एक आपको गवाही बताने जा रही हूँ। जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तब वो ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर निकली, जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो हम लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि वो जो हार्ट बीट का मशीन दिखाने वाला है उसका जो ग्राफ था वो ऐसे ऐसे होने के बजाय एकदम सीधी लकीर हो गई थी, और हम सब डर गए थे। और उसमें से आवाज़ भी देने लगी बीप बीप करके, और हम सब डर गए थे कि मम्मी को क्या हो गया। नाना, बड़ी मम्मी, अंजलि दी, पापा, मामू, वहाँ जो भी उपस्थित थे वो सब डर गए थे कि मम्मी को क्या हो गया। मैं भी डर गई थी और मुझे रोना भी आ रहा था कि मेरी मम्मी को क्या हो गया है, और ये हार्ट बीट का जो मशीन है वो ऐसे सीधी लकीर क्यों दिखा रही है। और हम सब बहुत डर गए थे कि क्या हो गया है। लेकिन परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी को संभाल के रखा और उन्हें कुछ नहीं होने दिया। वचन में भी लिखा है 2 कोरिन्थियों 4:17 में, हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे अनंत महिमा के को उत्पन्न करता है। हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में अनंत महिमा का कारण होता है। तो आइए हम सुने इस वेदना से हमको क्या करना चाहिए, वेदना के समय में हमें कैसे बाहर निकलना है। सचमुच में ये जानने की जरूरत है कि इस मुसीबत के समय में क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक का प्रश्न उठ रहा है कि इस मुसीबत के समय में क्या करना चाहिए। कई की टेस्टमनी है, कई अपने को खोया है कि उन्होंने, दर्द है, पीड़ाएं हैं, और लग रहा है कि ऐसे समय में, ऐसी वेदना के समय से दुखों में क्या करना चाहिए। आइए सुनते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पहली बात जो आप लोगों को करनी है वो ये है कि अपने दर्दों को, जो दुख आपके हृदय में है, जो आपका टूटा और पिसा हुआ हृदय, परमेश्वर का वचन भी कहता है परमेश्वर टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता, वो उसे ग्रहण करता है। वो एक बलिदान के स्वरूप परमेश्वर के चरणों के निकट ग्रहण की जाती है। इसलिए बहुत जरूरी कि आप अपना दिल में जो है वो गुस्से को ना रखे, ना ही किसी प्रकार का दर्दों को रखे। उसको आपके में दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, हमको मालूम है, हम जानते हैं, लेकिन इस पीड़ाओं को कहे किसी को देने की जरूरत है, किसी को बात करने की जरूरत है, किसी को शेयर करने की जरूरत है कि रियली मेरे अंदर जो फीलिंग हो रही है वो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, या मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, मुझे आंसू निकल रहे हैं, मैं वेदना में हूँ। इस प्रकार का बोलने का जरूरत है। हो सकता है आप अपने प्रियो को बोले, हो सकता है आप अपने पति को बोले, हो सकता है आपने किसी अपने प्रियो को खोया है और जो आपके पास है उससे बोले, आप अपने पिता से बोले, माँ से बोल सकते हैं, अपने दोस्त से बोल सकते हैं, या अपने रिश्तेदारों से बोल सकते हैं, या आपके और जो करीबी में है उससे बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं किसी प्रेयर वॉरियर से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स यहाँ इस दुनिया में रखे गए हैं ताकि आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। और ऐसे दुख और वेदना को जब आप बोलते हैं, एक आप अपने जीवन बहुत शांति को, परमेश्वर की शांति को आप महसूस करते हैं प्रियो। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे समय में यदि आप किसी को ना बोले और अंदर ही अंदर आप अपने दर्दों को जो है वो छिपा के रखें, और वो दर्द को आप जो है वो अपने सीने में मानो दर्द 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 दर्द, वेदना वेदना वेदना, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, ये रहेगा, एक नासुर बनकर आपको जो है वो खाता जाएगा, आपको जो है वो ख़त्म करता जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, इस मुसीबत के समय हम क्या करें। इसका सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इस मुसीबत के समय आपको किसी अपनी फीलिंग को शेयर करने की जरूरत है। हालेलुया। और मान लो आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे विनय जी, यहाँ पे ये होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो दर्द जो है वो कई बार ऐसे समय में जो है वो फूट कर बाहर निकलती है, किसी भी रूप में वो हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो सकता है। इससे बहुत जरूरी है कि हम जो है वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो दूसरों को शेयर करें। और मैं दूसरी बातों को मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, इस मुसीबत के समय हमें क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इस वेदना के समय में, ऐसे दर्दों के समय में, ऐसी पीड़ाओं के समय में, जबकि दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, अपनों का बिछड़ने का जो दर्द है वो कहना चाहिए बयां करना मुश्किल है। लेकिन इस समय ये दूसरी जो बात है, यदि आपको, मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, यदि कोई अपना नहीं है जिसको आप अपना शेयर कर सके,
यदि आपको लग रहा है कि इससे मेरे को शेयर नहीं करना चाहिए, तो आपको एक डायरी बनाना है और इस डायरी में लिखना है अपना वेदना को, अपने दर्दों को और अपने आंसुओं को लिखना है, लिखना है, लिखना है। और जब आप डायरी बनाकर आप लिखते हैं, अपने दर्दों को पूरा लिखते हैं, आपको तसल्ली मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ सचमुच में मैंने अपने दर्दों को इसमें डाल दिया है। आप ऐसा लगेगा कि आप अपने दर्दों को निकाल कर मानो बाहर आपने कर दिया है। आपने उसको छिपा के नहीं रखा, परंतु ये बाहर निकालने का एक तरीका है। तीसरी और अंतिम बातों को मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस मुसीबत के समय जो हमें करने की जरूरत है वो ये है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके सिवा कोई नहीं है। वही हमारा सृष्टिकर है, वही हमारा ध्यान देने वाला है, माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाला, तसल्ली देने वाला वही परमेश्वर है। तो ये इस समय, ऐसे समय में तीसरी जो बात है, तीसरी और अंतिम बातों को ही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे मुसीबत के समय हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो बात है उसको करने की जरूरत है कि हमको परमेश्वर के चरणों के निकट जाके दुआ मांगने की जरूरत है। दिल खोल कर अपने दर्दों को, अपनी फीलिंग्स को जो आपके अंदर आ रही है, अपने हो सकता है आपका गुस्सा भी हो, आपका आंसू भी हो, आपका दर्द हो, आपकी पीड़ा हो, आपका वो बात हो जो गुप्त बात है, उसको भी आपको जो है परमेश्वर के चरणों के निकट जोर जोर से, चाहे धीरे से, चाहे आंसुओं के साथ, आप जिस भी फीलिंग के साथ परमेश्वर को आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यही है जो संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं तो होती है और हमारी सारी चिंता को प्रभु जानता है। प्रभु का वचन भी कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, वो संभालेगा, है ना। और भजन 50 उसका 15 पद भी कहता है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मुझे जो है वो छुड़ाया। ऐसे संकट के समय में मेरी दुहाई को सुना और उसने मुझे छुड़ा लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर जो है हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, हमारी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और ग्रहण करता है। आज मैंने आप लोगों को बताया इस मुसीबत के समय हमें क्या करने की जरूरत है। 3 बातों को हमने बताया, बहुत सारी टेस्टमनी हमने सुनी और मैं विश्वास करती हूँ ये आप लोगों को जो है वो बल देगा, ताकत देगा, हिम्मत देगा। और मैं ये जो 3 बातों को मैंने आप लोगों से कहा है, पहली बात ये है कि आप लोगों को शेयरिंग करने की जरूरत है। दूसरी ये बात है यदि कोई शेयरिंग करने के लिए आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि डायरी मेंटेन कीजिए, डायरी में लिखिए अपनी सारी चीज़ों को, सारी फीलिंग्स को। और तीसरी जो है बात वो है परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आंसुओं के साथ, चिल्लाहट के साथ पुकारते हुए, दुहाई देते हुए परमेश्वर को जो है वो अपनी सारी बातों को बताने की जरूरत है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे अकेले समय में जो आपके सबसे करीब में रहने वाला केवल परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर वो वही है। आइए हम इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें। आइए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभु ईश्वर। एक बार फिर से हम सब एक साथ एकत्रित होकर आते हैं इस घड़ी प्रभु जी। विशेष करके उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जो इस घड़ी प्रभु जी दुख और विपत्ति में है प्रभु जी, अपने को खोए हुए लोग हैं परमेश्वर, अपने परिवार के जन को खोया है प्रभु जी। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर, उनके घर परिवारों में अपने को, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधी को उन्होंने खोया है परमेश्वर। उन्हें कोई शांति दे नहीं सकता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी। लेकिन शांति देने वाला परमेश्वर आप प्रभु जी, तसल्ली देने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु जी। हम उन परिवारों को याद करते हैं, हम उन भाई, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन माता पिता को, उन बच्चों को याद करते हैं परमेश्वर जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उनको तसल्ली देने वाला कोई नहीं है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तू ही सिर्फ तसल्ली देने वाला परमेश्वर बन के साथ उनके साथ होने की प्रभु जी। तेरा वचन भी कहता है यशायाह 66 उसका 13 में परमेश्वर की माता अपने पुत्र को जिस तरह शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा परमेश्वर। सच में प्रभु जी, शांति देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, तू तेरा सामर्थ्य प्रभु जी उनको दीजिए प्रभु जी। इस कठिन अवस्था में, इस विपत्ति के घड़ी में परमेश्वर, इस दुख की घड़ी में परमेश्वर, उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई शांति देने वाला नहीं है। तू उनके साथ में, तू उनको तसल्ली देने वाला परमेश्वर बन के उनके साथ हो लीजिए। उनके परिवारों में दुख और वेदना से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके परिवारों में चिल्लाहट है, उनके परिवारों में प्रभु जी दुख है, उससे करुणा में है, उनके आंसू बह रहे हैं प्रभु जी, उसके आंसू रुक नहीं रहे प्रभु जी कि मैंने अपने पिता को, मैं अपनी माता को, मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने ऐसे लोग ऐसे कह के तुझे दुहाई दे रहे परमेश्वर। परमेश्वर स्वर की ओर प्रभु जी निहार रहे प्रभु जी। आप परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन ले परमेश्वर। आप परमेश्वर
परमेश्वर, स्वर्ग में प्रभु जी उनकी प्रार्थना पहुंचने जाए परमेश्वर, तो उनके जीवन को, ओ प्रभु जी उनके मन को प्रभु जी छू लीजिए परमेश्वर। तेरे नाम को प्रभु जी वो दुहाई दे दे के पुकार रहे हैं, कहाँ है परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कहाँ है? उनको शांति देने वाला परमेश्वर, तू उनके साथ होले परमेश्वर। ओ रिखेम दलाबा तो नमो शादरे के लीदुरे में खंडरा बा शतुरे के नूंदरी काला बा शतुरे कम मदला कबरे सुबरी कम ब्रतो लो शबदने में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर पिता दुनिया पापों में ढलती ही जा रही है परमेश्वर पिता, मुझे नहीं पता वे क्या कर रहे हैं परमेश्वर पिता। अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता उन लोग किए जा रहे हैं जो भी उनके मन में आ रहा है परमेश्वर पिता। वो लोग नहीं जानते परमेश्वर पिता कि वो लोग क्या कर रहे हैं परमेश्वर पिता। वो लोग पाप अपराध में डूबते ही जा रहे हैं परमेश्वर पिता। इस चीज़ से परमेश्वर पिता आप उन्हें निकालिए परमेश्वर पिता। हम पश्चाताप करिए परमेश्वर पिता, पश्चाताप करने वाले क्योंकि ऐसा लिखा है परमेश्वर पिता पहला यूहन्ना पहले 9 में परमेश्वर पिता कि अगर हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर पिता आप हमें पापों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य करा दीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आप दयालु हैं, हम पर आपकी दया बरसे परमेश्वर पिता, हम पर आपकी दया बरसे परमेश्वर पिता। We pray for blessings परमेश्वर पिता, आपकी forgiveness के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर पिता आज के लोग परमेश्वर पिता आपसे forgiveness सबसे ज्यादा परमेश्वर पिता इम्पोर्टेंट हो गया है परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता जो भी कर रहे हैं परमेश्वर पिता बिना जाने बिना समझे परमेश्वर पिता उन्हें आप हिला सकते हैं लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और हम जानते हैं परमेश्वर पिता ऐसे लोगों के लिए आपने हम लोगों को चुना है परमेश्वर पिता। आपके हर एक लोग परमेश्वर पिता उनके लिए प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें बचा लीजिए परमेश्वर पिता, हमारे हर एक पाप अपराधों को माफ कीजिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हम पश्चाताप हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, यस लॉर्ड। सभी लोग हालेलुया, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस पैंडेमिक के लिए परमेश्वर पिता जो हर जगह फैल चुकी है और इसके डर सब जगह में फैल चुका है परमेश्वर पिता। लेकिन मैं अभी इस प्रार्थना के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि आप हमारे छुड़ाने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर पिता, और इस पैंडेमिक को आप इसको नष्ट कर देंगे परमेश्वर पिता। हमें पूरा भरोसा परमेश्वर पिता ये कोविड-19 खत्म हो जाएगी परमेश्वर पिता दुनिया से परमेश्वर पिता। जो भी परेशान कर रही है शैतान की शक्ति हम लोग को परमेश्वर पिता वो सब चले जाएगी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। जो लोग भी कोविड-19 से संक्रमित हुए परमेश्वर पिता उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उन लोग में आने पाए परमेश्वर पिता और चंगाई प्राप्त करने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं। और हमें हमारा भरोसा सिर्फ आप ही पे है, हमारा विश्वास सिर्फ आप ही पे, क्योंकि मुश्किल समय में हमको आपको याद करना है परमेश्वर पिता। और ये हम लोग का मुश्किल समय से हम लोग गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, इस पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं और आप ही पे भरोसा है परमेश्वर पिता हम लोग का। और आप हमारा भरोसा कभी नहीं टूटने देते परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हर एक भरोसे को पूरा करते हैं परमेश्वर पिता। जैसे हर लोगों का भरोसा को पूरा किया परमेश्वर पिता, वैसे आज हमारे भरोसे को पूरा कीजिएगा परमेश्वर पिता, क्योंकि हम लोग आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता, हम लोग आपके लोग हैं परमेश्वर पिता। आप अपने लोगों को जरूर बचाएंगे परमेश्वर पिता इस पैंडेमिक से परमेश्वर पिता। और ये पैंडेमिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा परमेश्वर पिता, ये शैतान का शक्ति, ये शैतान का पैंडेमिक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा परमेश्वर पिता, क्योंकि हम लोग आपके लोग हैं। हम लोग को कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस वॉर में परमेश्वर पिता आप हमारे साथ हैं परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ हैं परमेश्वर पिता। तो ये पैंडेमिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता परमेश्वर पिता, क्योंकि ये पैंडेमिक बहुत छोटा है परमेश्वर पिता, लेकिन आपके सामर्थ्य आप बहुत बड़े हैं परमेश्वर पिता। और आपके सामने ये पैंडेमिक कुछ नहीं हो सकता परमेश्वर पिता। ये पैंडेमिक को कुचल दीजिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता शैतान को कुचल दीजिए, शैतान की शक्ति को कुचल दीजिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो लोग भी इससे गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, दुख से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जो लोग ने अपने लोगों को खोया परमेश्वर पिता उन लोगों को सहारा दीजिए परमेश्वर पिता, उन लोगों को होप दीजिए, भरोसा दीजिए परमेश्वर पिता कि आप सच में परमेश्वर पिता इस सबको हटा देंगे परमेश्वर पिता। हमें पूरा भरोसा है परमेश्वर पिता कि आप जरूर हटाएंगे परमेश्वर पिता। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी समय Hallelujah. प्रभु परमेश्वर और Praise, साथ हो ले praise प्रभु the Lord. परमेश्वर Yes, हम Lord. प्रार्थना साथ करते हैं हो ले प्रभु उन प्रभु. सारे लोगों के लिए Yes. प्रभु जो आज प्रभु हाँ, इस प्रभु पैंडेमिक जी. के समय में ऐसी मुसीबत के समय में Yes, ऐसे Lord. दुखों और दर्दों के समय हाँ, में प्रभु परमेश्वर. ओ प्रभु वेदना में है प्रभु उनकी वेदना को Hallelujah. सुनकर प्रभु Yes, परमेश्वर सुन आप उन्हें लीजिए तसल्ली परमेश्वर. देने Yes, वाले Lord. शांति देने वाले परमेश्वर बने Yes, Lord. क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु मैं तुम्हें अद्भुत शांति दिए जाता हूँ जैसे Hallelujah. संसार में Yes, वैसी Lord. शांति नहीं परंतु तुम्हें अद्भुत शांति Yes, दिए जाता हाँ, हूँ तुम्हें हम ना Lord. डरे, ना घबराए Yes, आज Lord. बहुत सारे लोग डरे हैं घबराए हुए हैं प्रभु Hallelujah. क्योंकि उनको लगता है प्रभु कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो Yes, जाए कहीं Lord. उनको कोरोना ना हो जाए कहीं बीमार ना हो जाए Yes, प्रभु Lord. हालेलुया परंतु प्रभु आप अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रभु हमेशा तैनात है Yes, प्रभु Lord. परमेश्वर हालेलुया उनकी रक्षा कीजिए प्रभु Yes, उनके अंदर से Lord. डर भय को Yes, दूर Lord. कीजिए मेरे हाँ, परमेश्वर परमेश्वर. Yes, हालेलुया Lord. ओ प्रभु ऐसे समय में प्रभु परमेश्वर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का प्रभु Yes. नौकरी नहीं प्रभु नौकरी की तलाश हाँ, में प्रभु प्रभु जी. कहीं Yes, कुछ Lord. नहीं प्रभु Yes, सब Lord. दया प्रभु कर लॉकडाउन है प्रभु परमेश्वर. ओ प्रभु हम प्रार्थना Yes, करते हैं Lord. कहाँ से खाएंगे प्रभु कैसे नौकरी जीविका प्रभु जिएंगे प्रभु वो लोग अपने पत्नी के अपने बच्चों के लिए चिंतित है प्रभु Yes, इस चिंता को Lord. दूर करने वाला परमेश्वर बने प्रभु Amen. ओ प्रभु हर एक चिंता मुझे दे दो मुझे तुम्हारा Oh, ध्यान है प्रार्थना, प्रभु आपका Yes, वचन Lord. कहता है प्रभु परमेश्वर हालेलुया हम प्रभु विश्वास बात पे करता डालते हैं है, प्रभु चिंता को उनकी चिंता को आपके चरणों में निकल बात डालते करने हैं वाले परमेश्वर या प्रभु उनकी चिंता को दूर करने वाले परमेश्वर बने प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु उन्हें नौकरी दीजिए प्रभु उन्हें काम दीजिए प्रभु ताकि वो मेहनत करते हैं उनका परिश्रम का फल उनको मिल पाए मेरे परमेश्वर हालेलुया ओ प्रभु परमेश्वर ऐसी कठिन दौर में प्रभु उनके जीवन में प्रभु रुपये पैसे आने पाए प्रभु Yes, Lord. परमेश्वर आर्थिक सहायता उनको पहुंचने पाए जी परमेश्वर. सके मेरे परमेश्वर अपने पत्नी अपने बच्चों का Hallelujah. परवरिश अपने परिवार के Yes, प्रिय लोगों Lord. का परवरिश करने के लिए प्रभु Hallelujah. उनके पास Yes, Lord. हाँ, परमेश्वर परमेश्वर. धन दौलत रहने पाए Yes, प्रभु Lord. Yes, धन Lord. यहोवा की ओर से Yes, मिलता है Lord. और उसके साथ दुख नहीं मिलाता परमेश्वर तेरा वचन कहता है. प्रभु उस रीति से प्रभु उनको Yes, मिले प्रभु Lord. आर्थिक सहायता मिले प्रभु आर्थिक रूप में प्रभु उन्नत होने पाए प्रभु हम Yes, याचना Lord. करते हैं प्रभु हालेलुया ओ प्रभु प्रभु तेरा हाँ, वचन परमेश्वर. कहता है प्रिय मेरी प्रार्थना है कि तू जिस प्रकार से आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे आमीन. भला चलता रहे प्रभु Yes, तेरा वचन Lord. कहता है उसी Hallelujah. प्रकार से प्रभु आत्मिक उन्नति के साथ साथ प्रभु परमेश्वर लो प्रभु परमेश्वर आर्थिक रीति से भी प्रभु उन्नत होने Yes, पाए प्रभु हम आमीन. प्रार्थना Yes, करते हैं प्रभु Lord. ऐसी कठिन घड़ियों में प्रभु साथ रहना प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं Yes, जो अनेक Lord. प्रकार की और Hallelujah. बीमारियों से प्रभु Amen. बीमारी प्रभु उनको प्रभु Yes, Lord. प्रभु परमेश्वर दुख और वेदना को देती है प्रभु Yes, दर्दों को Lord. देती है प्रभु Hallelujah. जीना मुश्किल होता है Hallelujah. प्रभु जीना बोझ जैसा लगता है प्रभु हम Yes, प्रार्थना Lord. करते हैं इस बीमारी को दूर करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर Yes, आपके Lord. कोने खाने से चंगा लोग करने चंगे वाले होते हैं परमेश्वर, प्रभु कोने को हम Amen. याद करते हैं चंगा प्रभु उनकी करने वाले बीमारियों के लिए परमेश्वर. प्रभु उनकी बीमारियां प्रभु परमेश्वर चाहे वो प्रभु परमेश्वर किडनी प्रॉब्लम हो चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो Yes, प्रभु परमेश्वर किसी चाहे भी तरह दर्द की की प्रॉब्लम बीमारी से चाहे जूझ अल्सर रहे की प्रॉब्लम हो परमेश्वर. प्रभु परमेश्वर आपकी चाहे पेट की शंकाएं और उनको कोई उतर प्रॉब्लम नहीं हो पाए प्रभु प्रभु जी. परमेश्वर हालेलुया और प्रभु Hallelujah. परमेश्वर कई बार प्रभु स्टोन की Lord. प्रॉब्लम हो प्रभु परमेश्वर Hallelujah. हालेलुया Lord. और कई बार प्रभु परमेश्वर पैर के दर्दों की प्रॉब्लम हो कहीं गठिया की प्रॉब्लम हो पर परमेश्वर और प्रभु Praise कहीं the टीबी Lord. की प्रॉब्लम हो चाहे ब्लड की प्रॉब्लम हो चाहे ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम हो जो भी प्रभु है उनका बीमारियां प्रभु आप बीमारी को सुनकर प्रभु Yes. उन्हें चंगा करने Yes, वाले Lord. परमेश्वर चंगा मेरे करने प्रभु वाले की कोई भी परमेश्वर, बीमारी ऐसी नहीं प्रभु जो आपके नाम से कहीं ज्यादा परमेश्वर, बड़ी हो प्रभु परमेश्वर. हर एक लोग नाम है प्रभु परंतु उससे भी कई ज्यादा और श्रेष्ठ नाम केवल यीशु है प्रभु यीशु के का नाम. पुकारते हैं, यीशु का सब नामों में पुकारते हैं, श्रेष्ठ यीशु नाम है का प्रभु जी. पुकारते हैं प्रभु कि आपके द्वारा प्रभु ने Hallelujah. तसल्ली मिले चंगाई Yes, मिले प्रभु Lord. छुटकारा Yes, मिले प्रभु Lord. आपने प्रभु हम सारे लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु और Hallelujah. ग्रहण किया प्रभु और ऐसे मुसीबत के समय में प्रभु परमेश्वर वो लोग प्रभु जरूर प्रभु आपको याद करेंगे और अपनी वेदना को प्रभु अपने दर्दों को प्रभु आपसे बयां करेंगे प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में तसल्ली को प्रभु वो प्राप्त करेंगे हमारा विश्वास है Yes. प्रभु Amen. और दूसरे लोग भी प्रभु कई लोग प्रभु Amen. ऐसे अकेलेपन के समय में से मुसीबत के समय में उनके सहारा बनने के लिए प्रभु खड़े होंगे प्रभु हमारा विश्वास है प्रभु जबकि हम देखते हैं प्रभु लोग अलग हैं प्रभु लोगों ने अपने आप को अकेलापन में पाया है प्रभु ऐसे अकेलेपन में प्रभु जो साथ रहने वाला केवल आप है प्रभु और आप उन्हें साथ दीजिए प्रभु ऐसी हम प्रार्थना करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु और ग्रहण किया इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से Amen. 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 प्रेज द लॉर्ड आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर आशीष और छुटकारा को प्राप्त करने पाए. गॉड ब्लेस I यू. love you.